हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछली वीडियोज़ में चैप्टर 3 मैट्रिक्स और चैप्टर 4 डिटरमिनेंट यानी कि सारणिक, इन दोनों को कर लिया था अच्छे से। वहाँ हमने सारणिक का मान होता है वो कैसे निकलता है, 2 कोटि में, 3 कोटि में, 1 कोटि में, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर का जो डिटरमिनेंट है उसके जो वैल्यूज़ हैं वो किस प्रकार से निकलते हैं। और उन्हीं के साथ साथ हमने कुछ एक जो टाइप्स थे कि उपसारणी कैसे निकलता है, सहखंड कैसे निकलता है, यानी कि माइनर्स कैसे निकलते हैं, कोफैक्टर कैसे निकलते हैं, तो वो चीज़ें हमने वहाँ उन वीडियोज़ में कर ली। जो हमारे पास 1 घंटे की वीडियो है उसमें आपके पास उपसारणिक और सहखंड की अच्छे से एक्सप्लेनेशन है, वो आप जाके वहाँ देख सकते हैं। अब हम 5वां चैप्टर कर रहे हैं। 5वें चैप्टर में व्युत्क्रम, अव्यय एवं जो रैखिक समीकरण है, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स एंड ए लीनियर इक्वेशन, तो इनको हम करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या था अभी, डिटरमिनेंट था, सारणिक था। तो सारणिक अगर एक तो आ जाए नॉन जीरो, अगर सारणिक आ जाए जीरो, तो इस प्रकार से 2 टाइप होते हैं अभी। अगर सारणिक का मान नॉन जीरो आता है तब तो उसका टाइप का नाम होता है व्युत्क्रमणीय। व्युत्क्रमणीय मान नाम होता है भी, व्युत्क्रमणीय अव्यय, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर कहीं जीरो आ जाता है तो इसका होता है भी अव्युत्क्रमणीय, अव्युत्क्रमणीय अव्यय, और इसको बोलते हैं इंग्लिश में सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स। जहाँ पर नॉन जीरो आता है तब तो उसका व्युत्क्रम यानी इनवर्स होगा, जब जीरो आता है तो यानी अव्युत्क्रमणीय इनवर्स नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम देखते ही पता लगा लेंगे कि सारणिक का मान नॉन जीरो है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर सारणिक का मान नॉन जीरो है तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर सारणिक का मान, डिटरमिनेंट का मान जीरो आ गया तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कि प्रतिलोम एग्जिस्ट अस्तित्व नहीं रहेगा भी। ठीक है भी, तो इस प्रकार से हम करेंगे। अब देखो, इनवर्स के लिए हमारे पास एक चीज़ का होना अति आवश्यक है। वो क्या है भी, वो हमारे पास सहखंडज है। तो वर्ग अव्यय का सहखंडज, वर्ग अव्यय का सहखंडज अव्यय, यानी कि हम क्या कह देंगे, एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट क्या होता है भी, एडजॉइंट को एडीजे भी बोलते हैं, एडीजे ऑफ ए, या फिर एडजॉइंट ऑफ ए, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, या फिर सहखंडज ए। वो किसके बराबर होता है भी, जो सहखंड होता है हमारा उसका ट्रांसपोज होता है, उसका हम परिवर्त करते हैं, यानी कि जो कोफैक्टर होते हैं हमारे उसका ट्रांसपोज करते हैं, यानी कि जो Fij होता है हमारा तो उसका हम क्या करते हैं भी, ट्रांसपोज करते हैं। तो इस प्रकार से ये वैल्यूज़ होती हैं हमारे पास। जो एडीजे है उसका हम क्या करते हैं, एडीजे का जो मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सेकंड का ट्रांसपोज करते हैं, और हमारे पास Fij जो आए थे वहाँ पे तो उसका हम ट्रांसपोज करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे एग्जांपल a बराबर 1 2 3 4 है, तो हमने पहले उपसारणिक निकाले थे a11 का, इसको छोड़ दें, इसको छोड़ दें तो 4, a12 का, इसको छोड़ दें, इसको छोड़ दें तो क्या आएगा 3, a21 का, तो इसको छोड़ दें, इसको छोड़ दें 2, और a22 का, इसको छोड़ दें, इसको छोड़ दें तो 1। तो F11 निकालेंगे तो ये क्या आएगा, -1 की पावर +1 + 1, तो गुणा में 4 बराबर कितना आएगा भाई, ये प्लस का 4। F12 क्या आएगा भाई, -1 की पावर, यहाँ पे इनका जोड़ करेंगे तो 3, और गुणा में कितना है 3, तो ये माइनस का 3। F21 का मान क्या आएगा भाई, -1 की पावर 3, यानी कि गुणा में 2, यानी कि माइनस का 2। F22 का मान कितना आएगा भाई, -1 की पावर 4 और गुणा में 1, तो ये प्लस का 1। तो हम इस प्रकार से ये F11 और इनको हम एडीजे निकालेंगे, एडीजे ऑफ ए निकालेंगे,
तो 4 -3 -2 1 को लिख के ट्रांसपोज करेंगे भी, और ट्रांसपोज करने पे 4 -3 -2 1 आंसर आएगा, क्योंकि जो पंक्ति है वो स्तंभ बन जाएगी, जो दूसरी पंक्ति है वो दूसरा स्तंभ बन जाएगी भी। ठीक है, इस प्रकार से एडीजे आया। अब हम ये चीज़ तो है हमारे पास कि एडीजे कैसे निकालते हैं, और एडीजे इस प्रकार से निकालने के बाद इसी प्रकार में 3 जो ऑर्डर का है उसका भी हम एडीजे निकाल लेंगे। अब अव्यय का व्युत्क्रम देखते हैं क्या होता है। जो अव्यय का व्युत्क्रम है वो देखते हैं, यानी कि इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, हमारे पास इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स निकालने के लिए प्रॉपर्टी थी ए बी इक्वल्स टू में आई और इंटू जो बी इंटू में ए। तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो बी इनवर्स है वो ए के बराबर है, या फिर जो बी इनवर्स है वो ए के बराबर है, या फिर हम कह सकते हैं जो ए इनवर्स है वो बी के बराबर है। यानी ए बी का इनवर्स है, बी का ए का इनवर्स है, तो इन दोनों प्रॉपर्टी में हमें ऐसा कर सकते हैं। और इस प्रकार को जैसे हम इसको लिख भी सकते हैं कि जो बी है वो ए इनवर्स है, तो ए इनवर्स इक्वल्स टू में आई, और यहाँ पे इससे लिखेंगे तो बी इनवर्स है इक्वल्स टू में आई। इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं भी। ठीक है, तो ये भी प्रॉपर्टी हमारे पास इनवर्स की होती है। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे कि कुछ एक रिजल्ट हैं, तो वो जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट है हमारे पास वो हम एक बार इनको प्रूफ करना नहीं आएगा हमारे पास। जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट है वो हम देख लेते हैं कि ए इनवर्स है वो क्या होता है, ए डी जे ऑफ ए, और डिवाइड में ए का जो डिटरमिनेंट है वो आएगा, और ए डिटरमिनेंट हमारे पास नॉन जीरो आना चाहिए, क्योंकि व्युत्क्रमणीय की ये क्या होती है, कंडीशन होती है। व्युत्क्रमणीय की ये कंडीशन होती है, व्युत्क्रमणीय यानी कि नॉन सिंगुलर, तो नॉन सिंगुलर की कंडीशन होती है, तो तभी ये क्या होता है, नॉन जीरो होता है, तभी तो ये भाग में होगा। तो ए इनवर्स का मान क्या होता है, ए डी जे अपॉन ए सारणी। तो इसी को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ए इनवर्स को हम 1/a लिखेंगे, तो ए आई बटा में ए बराबर ए डी जे ए बटा में ए सारणिक। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो ये क्या होगा, आई गुणा में ए सारणिक बराबर क्या होगा, ए गुणा में ए डी जे। तो हम इस प्रकार से इसको कह सकते हैं कि जो दूसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास ए इंटू में ए डी जे ऑफ ए बराबर आएगा ए का सारणिक, और यहाँ पे जितने भी ऑर्डर का ये आई होगा इनके हिसाब से ही आई होगा। ठीक है, और ए डी जे ऑफ ए और इंटू में क्या कर देंगे ए। तो इस प्रकार से ये दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास है मिलेगी भी। और हम क्या करेंगे, तीसरी प्रॉपर्टी में जो ए गुणा में सॉरी ए डी जे ऑफ ए होता है, वो हमारे पास जो सारणिक की पावर n-2 गुणा में ए होता है। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इनका प्रूफ भी हमारे पास मौजूद है, लेकिन प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आएगा तो है नहीं भी, क्योंकि जो महत्वपूर्ण पर में है वो आपके सिलेबस से हटा दी गई है। जब हम किसी कंपटीशन का वीडियो बनाएंगे तब इनके प्रूफ वगैरह मैं यहाँ पे इनको अच्छे से समझा दूँगा अभी। ठीक है, और किसी बच्चे को चाहिए इनके प्रूफ तो मैं उनको कमेंट बॉक्स में भी सॉल्व करके दे सकता हूँ, तो मेरे पास कमेंट कर देना इसका जो प्रूफ चाहिए तो। और इसी प्रकार ए डी जी ऑफ ए का जो ट्रांसपोज करेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा, ए डी जे ए का ट्रांसपोज भी हम लिख सकते हैं चौथी प्रॉपर्टी में। और पांचवी जो प्रॉपर्टी होती है इसमें इन्वर्स लॉ कहते हैं इसको, रिवर्सल लॉ। तो ए डी जे ऑफ ए बी का वैल्यू होता है ए डी जे ऑफ बी ए डी जे ऑफ ए। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास कुछ एक रिजल्ट थे और इस प्रकार से हम कर सकते हैं। और ये हमेशा याद रखना, जो हमारे पास इन्वर्स होता है वो यूनिक होता है भी। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स का, किसी भी डिटरमिनेंट का, जो किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालेंगे तो वो यूनिक इन्वर्स प्राप्त होता है, उसके जैसा कोई भी दूसरा इन्वर्स है हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करेगा। इन चीज़ों को हम ध्यान में रखेंगे। ठीक है भाई, और अब देखें कि हमारे पास कुछ एक
क्वेश्चन है 5.1 के, वो हम सॉल्व करेंगे वन बाई वन। तो एक्सरसाइज 5.1 यानी कि प्रश्न वाला 5.1। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक मिनट, इसको अब दिखाई दे रहा है अच्छे से। देखो फ्रेंड्स कि x के किस मान के लिए, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है x के किस मान के लिए, x की किस वैल्यूज के लिए जो मैट्रिक्स 1 - 2 3 1 2 1 x 2 -3, तो हमारे पास अव्युत्क्रमणीय है। तो अव्युत्क्रमणीय का मतलब क्या होता है अभी, अव्युत्क्रमणीय का मतलब होता है सिंगुलर। अव्युत्क्रमणीय का मतलब जिसका व्युत्क्रम ना हो, और जिसका व्युत्क्रम कब नहीं होगा, जब ये वो डिटरमिनेंट जीरो आएगा भी। तो डिटरमिनेंट जीरो आता है तब क्या होता है, अव्युत्क्रमणीय होता है, तो इसका डिटरमिनेंट जीरो बना लो, ठीक है भी। तो 1 इंटू में इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, फर्स्ट रो से एक्सपेंशन किया अभी, ठीक है, पहली पंक्ति से प्रसार यानी कि फर्स्ट रो एक्सपेंशन। तो ये क्या आएगा, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, तो ये बच गया ना 2 1 2 -3, और यहाँ पे माइनस है और -2 पड़ा ही है। तो हम ये प्लस का ये माइनस का ये प्लस का करते हैं ना, तो माइनस लगा दिया और माइनस का 2 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, तो 1 1 x -3 और प्लस में 3, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, तो 1 2 x 2, और बराबर आंसर क्या आना चाहिए डिटरमिनेंट का 0। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो 3 दूनी 6 और माइनस में 2, ये माइनस माइनस प्लस का 2 और मल्टीप्लाई क्या करेगा, माइनस का 3 माइनस का x और प्लस में 3, और यहाँ पे करेंगे तो 2 माइनस में 2 x और बराबर क्या है अभी 0। तो ये -8, यहाँ पे माइनस 3 दूनी 6 माइनस का 2x प्लस में 6 और माइनस के 3 दूनी 6x बराबर 0। तो ये 6 प्लस का ये 6 माइनस का कट गया अभी। अब 2x और माइनस के 6x कितने हो गए, माइनस के 8x, -8 बराबर 0। तो -8x बराबर क्या हुआ, 8x की वैल्यू क्या हुई माइनस की 1, ये वैल्यू है अपने पास, ठीक है भाई। तो इस प्रकार हम कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे हुआ। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है अभी, यदि मैट्रिक्स आपके पास 1 - 1 2 3 0 -2 और 1 0 3 हो तो ADG ऑफ ए ज्ञात करना है। ADG ऑफ ए आपको प्राप्त करना है एंड प्रूफ करना है, प्रूव दैट A इंटू में ADG ऑफ ए और इक्वल्स टू में डिटरमिनेंट ऑफ I3 इक्वल्स टू में क्या आएगा, ADG ऑफ ए और इंटू में A। तो इनको हम सॉल्व करेंगे और प्रूफ करेंगे ये चीज़। तो देखो जो हमारे पास A दिया हुआ है, सबसे पहले ये A दिया हुआ है, गिवन है, और इसका हम क्या करेंगे भी, ADG A निकालेंगे। तो ADG A निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये 3 है, यहाँ ध्यान रखना। तो सबसे पहले ADG निकालने के लिए हम वो निकालते हैं उपसारणिक, तो यानी कि माइनस निकालते हैं, तो A11 निकालते हैं। तो A11 निकालेंगे तो इसका, तो ये इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, तो ये आएगा 0 - 2 0 3, ये 0 ये 0। A12 निकालेंगे तो वो क्या आएगा अभी, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, तो ये क्या आएगा 3 माइनस का 2 और 1 3, तो 3 3 9 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2 यानी कि 11, ठीक है भाई। और A13 क्या आएगा, अब इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, तो ये 3 0 1 0, तो ये अभी आंसर क्या आएगा 0। A21 क्या आएगा अभी, अब इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, तो ये -1 का 2 0 3, तो ये तो माइनस का 3 आएगा और ये 0 हो जाएगा अभी, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं कि A22 क्या आएगा, A22 का ये मान है, ये मान है, ठीक है भाई। तो 1 2 और 1 3, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 3 माइनस में 2 करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है भाई। A23 की वैल्यू कितनी आएगी, अब इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो,
तो 1 माइनस 1 और 1 0, तो ये क्या आएगा अभी 0, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1। अब उसके बाद क्या करते हैं, A31 निकालते हैं। तो A31 में मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, -1 2 और 0 - 2 ये आएगा, और यहाँ पे प्लस का 2 और ये 0 हो जाएगा अभी। A32 कितना आएगा अभी, A32 की वैल्यू यहाँ से 1 2 और 3 माइनस से 2, ये वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, माइनस का 2 और माइनस का 6 माइनस का 8। A33 कितना आएगा, यहाँ से 1 - 1 और 3 0, और ये 0, ये माइनस का 3 और प्लस का 3 हो जाएगा अभी, ठीक है, माइनस आगे लगाना है। तो इस प्रकार हमारे पास ये जो वैल्यूज़ आई हैं वो, अब देखो कि जो सेकंड है वो F1 पहला प्लस का ही रहेगा 0, दूसरा माइनस का यानी कि -11, तीसरा प्लस का रहेगा 0, चौथा क्या रहेगा अभी प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है भाई। तो ये माइनस का रहेगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। F22 प्लस का रहेगा 1, F23 माइनस का रहेगा -1, F31 क्या रहेगा अभी प्लस का रहेगा तो 2 ही पड़ा रहेगा। F32 इसके आगे माइनस लगेगा तो माइनस खुद है, माइनस और लगेगा तो क्या आएगा अभी, माइनस खुद है माइनस और लगेगा तो प्लस का 8। F33 क्या होगा अभी प्लस का ही रहेगा, ये 3। तो इस प्रकार से जो हमारे पास क्या आ गई, सेकंड आ गई, और सेकंड का हम क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे सेकंड का ट्रांसपोज कर देंगे तो वो ADJ आएगा अभी हमारे पास। तो जो सेकंड है वो लिख लो 0 -11 0 3 1 -1 2 8 3, और यहाँ इसका ट्रांसपोज करें तो हमारे पास जो ADJ की वैल्यू आएगी वो 0 -11 0 3 1 -1 2 8 3। तो ये अपने पास ADJ है अभी। तो ADJ को A से मल्टीप्लाई करें तब क्या आएगा, और ADJ को वापस A से बाद में मल्टीप्लाई करें तब क्या आएगा। तो ये चीज़ हम चेक करेंगे भाई, ठीक है। वापस A आना चाहिए क्योंकि A का जो डिटरमिनेंट है वो आना चाहिए, ठीक है भाई। A को ADJ से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो A डिटरमिनेंट है वो I3 में आना चाहिए, ठीक है, I3 के मल्टीप्लाई आनी चाहिए, वो हम चेक करेंगे, ठीक है भाई। तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड चेक करते हैं, A को ADJ ऑफ A से मल्टीप्लाई करते हैं अभी। यहाँ पर A इंटू में ADJ ऑफ A मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3, और जो ADJ है वो क्या है अभी 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3। अब चेक करते हैं कि इनका मल्टीप्लाई, इस पंक्ति को इस स्तंभ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 माइनस माइनस प्लस 11 और ये 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -1 और 3 -1, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -2। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 -8 और प्लस में 6। अब इसको मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, 3 को 3 से करेंगे 9, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस +2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6, आगे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से 6। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0, ये करेंगे 0 और ये करेंगे 0, ठीक है भाई। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3, ये 0 और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे -3, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 और प्लस में 3 3 जा 9। तो अपने पास जो वैल्यू आई वो हमारे पास साफ़ सुथरा रिजल्ट आया 11, और ये 0 और यहाँ पे ये 0 0 11 0 0 0 11, और यहाँ से 11 बाहर निकालेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये क्या हुआ अभी, जो 11 इंटू में I3 हुआ, और ये 11 है वो A सारणिक का मान है जो I3 के मल्टीप्लाई में, तो ये बराबर है अभी, ठीक है। हम निकाल सकते हैं उसका A का डिटरमिनेंट है वो हमेशा क्या आएगा हमारे पास है A डिटरमिनेंट आएगा, क्योंकि यहाँ चेक कर सकते हैं हम जो हम हैं वो चेक कर सकते हैं किस प्रकार से
कि ए सारणिक का मान वो किस प्रकार आना चाहिए भी कि a11 का मल्टीप्लाई 1, ठीक है भाई। a11 जो एलिमेंट है वो 1 है और इसका जो f11 है वो क्या है 0, और माइनस a12 है वो -1 है और जो f12 है वो माइनस का 11 है, प्लस में 2 इंटू में f13 है वो 0 है, तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो गया +11, तो ये हमारे पास डिटरमिनेंट की वैल्यू प्राप्त होगी +11, और वही क्या है अभी ए सारणिक का मान है और वो I3 के बराबर है, ठीक है भाई। तो इस प्रकार हमने लेफ्ट हैंड साइड को तो प्रूफ कर लिया। अब राइट हैंड साइड के लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज पे प्रूफ करेंगे उसका कि अब हम चेक करेंगे RHS, और RHS चेक करने के लिए हम चेक करेंगे ADJ ऑफ A इंटू में A के मल्टीप्लाई हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ I3 आना चाहिए भी, ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ A I3 आना चाहिए। तो हमारे पास जो ADJ है वो 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3, और A की जो वैल्यू है वो 1 -1 2 3 0 -2 और 1 0 3, ये हमारे पास है वैल्यूज है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 का यहाँ से 0 3 3 9 और 2 एकम 2 11, और यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 यहाँ पे 0, तो आंसर 0, यहाँ पे 0, ये माइनस का 6 और ये प्लस का 6, तो 0, यहाँ पे -11 और ये क्या हुआ अभी प्लस का 3 और ये क्या हुआ 8, तो 8 और 3 11 और ये माइनस का, तो ये 0, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो +11 और आगे सारा 0, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 22, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2, तो माइनस का 24 हुआ, और ये 8 या 24 प्लस का 24, ये 0 हो गया अभी, ये 0, और यहाँ पे माइनस का 3 और यहाँ पे प्लस का 3, ये 0, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 सारा 0, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 0, ये माइनस का 1 और माइनस का 2 प्लस का 2, और ये 3 3 जा 9, तो प्लस का 2 और 9 11, ठीक है भाई। तो ये 11 बाहर निकल गया, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और अपने पास आंसर क्या हुआ अभी डिटरमिनेंट ऑफ A I3। तो इस प्रकार से हम ये इस क्वेश्चन को कर सकते हैं अभी, ठीक है। अब थर्ड में क्या कहता है, हमारे पास व्युत्क्रमणीय अव्यय निकालना है अभी, ठीक है। व्युत्क्रमणीय अव्यय ज्ञात कीजिए, और व्युत्क्रमणीय अव्यय ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिटरमिनेंट को चेक करेंगे और वो नॉन जीरो आना चाहिए भी, ठीक है। नॉन जीरो आया तो व्युत्क्रमणीय होगा, यानी कि नॉन सिंगुलर होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो हमारे पास गिवन है उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, तो 1 2 5 1 -1 1 सॉरी माइनस का 1 और 2 3 -1, तो इसका डिटरमिनेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1 को इस प्रकार छोड़ देंगे, तो माइनस का 1 3 -1 और माइनस का 2 लगाएंगे यहाँ पे, और इसको छोड़ देंगे तो -1 2 -1 और +5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको छोड़ देंगे तो 1 -1 2 और 3। अब इनको सोल्व करेंगे 1, ये प्लस का 1 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा अभी +3, -2 इंटू में ये क्या हो गया माइनस का 1 और ये माइनस माइनस प्लस का 2, प्लस का 5 यहाँ पे 3 और ये माइनस माइनस प्लस का 2, तो हमारे पास ये क्या हुआ 4 और ये 2 में से एक गया 1 की मल्टीप्लाई करेंगे -2 और ये 5 और 5 5 25, तो ये 2 बच गया, 2 और 25 27 होते हैं, ठीक है। ये अपने पास है आंसर आ गया 27 सारणिक का मान, जो डिटरमिनेंट ऑफ है ए, डेट ऑफ है ए भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका इन्वर्स निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है इन्वर्स ए इन्वर्स इक्वल्स टू में ADJ ऑफ है A अपॉन A डिटरमिनेंट, और A डिटरमिनेंट हमारे पास क्या है अभी नॉन जीरो बिल्कुल है, जो 27 वैल्यू है नॉन जीरो है, ठीक है भाई। अब हम क्या करेंगे, इसका ADJ निकालेंगे, ठीक है भाई। तो वही प्रोसेस ADJ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनके उपसारणिक निकालेंगे, यानी कि A11 निकालेंगे, तो A11 इसका क्या होगा अभी, तो ये -1 3 -1, ये क्या हुआ प्लस का 1 और ये प्लस का 3 यानी कि 4।
A12 निकालेंगे तो वो कितना आएगा भाई, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, तो ये 1 -1 और 2 -1, तो ये कितना हुआ, माइनस का 1 और ये प्लस का 2, तो यानी आंसर आया 1। A13 का कितना है भाई, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, तो ये 3 1 जा 3 और ये माइनस माइनस का ऐसे आएगा 1 1 -1 2 3, तो ये 3 और ये माइनस माइनस प्लस का 2, तो कितना हुआ 5। अब A21 कितना आएगा भाई, अब इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, तो 2 5 3 -1 कितना हुआ, माइनस का 2 और माइनस के 5 या 15 15, तो माइनस के 17 हो गए भाई। A22 कितना आया, बीच वाले को छोड़ दो और इसको छोड़ दो, तो 1 5 2 -1 यानी कि -1 और माइनस के 10, तो यानी माइनस के 11। A23 कितना आया भाई, अब लास्ट वाले इसको छोड़ दो और लास्ट वाले कॉलम को छोड़ दो, तो 1 2 2 3, तो ये 3 और 4, तो वैल्यू क्या आएगी माइनस के 1, ठीक है भाई। A31 क्या आएगा, अब इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, तो 2 5 -1 -1, तो यहाँ -2 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 5, तो 5 में से 2 गए 3। A32 कितना आएगा भाई, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये छोड़ दो, तो 1 5 -1 -1, तो ये माइनस का 1, ये माइनस का 5 माइनस का 6। A33 कितना आएगा भाई, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, तो 1 2 और 1 -1, तो ये माइनस का 1, ये माइनस का 2, तो माइनस का 3। इस प्रकार ये क्या आगे भी हमारे पास है, उपसारणिक आगे, और इनका हम क्या निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे। तो ये पहला प्लस का, दूसरा माइनस का, तीसरा प्लस का, और ये चौथा क्या आएगा भाई, ये क्या आएगा चौथा प्लस का, प्लस माइनस आएगा, -17 है, माइनस और आएगा तो प्लस का 17 हो गया। F22 का मीनिंग क्या आएगा, इनका जोड़ सम आ रहा है, ये प्लस माइनस प्लस आएगा, प्लस आएगा तो ये क्या पड़ा है अभी माइनस का पड़ा है, तो प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो -11, ठीक है। और F23 का कितना आएगा अभी, ये अगले वाला माइनस आएगा, तो ये माइनस पड़ा है, माइनस और आएगा तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो F31 क्या होगा भाई, ये प्लस का आएगा, और F32 कितना होगा भाई, ये माइनस का आएगा और माइनस खुद पड़ा है तो प्लस का हो जाएगा। F33 कितना आएगा, प्लस का आएगा, और ये माइनस पड़ा है तो माइनस की वैल्यू आएगी, ठीक है भाई। तो अब देखो ADJ निकालेंगे, तो ADJ क्या होता है अभी, कोफैक्टर निकालो और उसका ट्रांसपोज करना है, तो 4 -1 5, 17 -11 1, 3 6 -3, इसका हम ट्रांसपोज लेंगे तो 4 -1 5, 17 -11 1 और 3 6 -3 भी, ठीक है। अब इसमें A इनवर्स निकालने के लिए हम ADJ डिवाइड में A सारणी करते हैं, तो हमारे पास जो 1/17 27 आएगा, क्योंकि डिटरमिनेंट की वैल्यू तो 27 है तो 1/, होगी, और ADJ की वैल्यू ये आगे भी, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, हम मैच करके देख लेते हैं सही है कि नहीं, ठीक है भी। और आप लोग भी इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को कर सकते हो, एकदम इजी हैं, ज़्यादा कोई तकलीफ़ वाली बात नहीं है इसमें, और ये क्वेश्चन भी एकदम एग्जैक्ट है भी, एकदम आंसर इसके मैच कर रहे हैं। तो 2 पार्ट इसके आप खुद करोगे सॉल्व, और जो नहीं होंगे तो वो मैं आपको करवा दूंगा भी, ठीक है। अब देखो आपके पास 4th क्वेश्चन क्या कहता है, फोर्थ क्वेश्चन में A बराबर F एल्फ़ा, और जो पैटर्न दिया हुआ है कोस एल्फ़ा माइनस में साइन एल्फ़ा 0, यहाँ पे साइन एल्फ़ा कोस एल्फ़ा 0 0 0 1, ये चीज़ दी हुई। तो हमारे पास A इनवर्स ज्ञात करना है, ठीक है। सबसे पहले A इनवर्स ज्ञात करना है, ठीक है। तो A इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A इनवर्स निकालने के बाद ये 3 पार्ट दिए हुए, ये तो आप प्रूव कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले निकालना A इनवर्स, और A इनवर्स यही इसमें मेन बात है भी। तो देखो हम क्या करेंगे, A11 निकालते हैं, और सबसे पहले तो इसका डिटरमिनेंट निकालना होता है हमारे पास। तो डिटरमिनेंट हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड करेंगे, तो थर्ड रो से कर दो, तो थर्ड रो से ये करेंगे तो क्या आएगा कोस स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर, तो एक ही आएगा भी। तो इसका जो डिटरमिनेंट आएगा वो 1 आएगा, ठीक है।
आप निकाल सकते हो आराम से कि इससे एक्सपेंड करोगे तो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस में साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 1 होती है और ये 1 वैल्यू है, ठीक है। तो A11 की वैल्यू क्या आई, इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, तो ये हमारे पास कोस अल्फा 001 आया, क्योंकि इसको छोड़ दिया तो ये बच गए भी, और इसका वैल्यू क्या है कोस अल्फा। A12 का वैल्यू कितना है अभी, अब इसको छोड़ दो तो ये साइन अल्फा 001, तो ये क्या है अभी साइन अल्फा। A13 का मतलब, अब इसको छोड़ दो तो ये जीरो तो ये आंसर क्या है अभी 0, ठीक है। और इसी प्रकार हम क्या करेंगे, A21 का मीनिंग क्या है, A21 को इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो तो ये क्या हुआ माइनस साइन अल्फा 001, तो ये क्या आएगा अभी माइनस का साइन अल्फा। A22 की वैल्यू क्या आएगी, अब इसको छोड़ दो तो कोस अल्फा 001, तो ये आंसर क्या आएगा अभी कोस अल्फा, ठीक है। और A23 की वैल्यू क्या आएगी भी, अब इसको छोड़ दो तो इसकी वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू 0, तो ये आंसर क्या आ जाएगा भी 0, ठीक है। तो ये हमारे पास ये तो यहाँ तक तो आगे भी। अब A31 की वैल्यू क्या आएगी, अब इसको छोड़ दो तो ये भी 0 तो आंसर क्या आएगा भी 0। अब A32 की वैल्यू कितनी आएगी भी, अब इसको छोड़ दो तो ये भी 0 तो ये भी 0 आ गया भी, ठीक है। A33 की वैल्यू कितनी आएगी, अब इसको छोड़ दो तो ये आएगा कोस अल्फा माइनस में साइन अल्फा और साइन अल्फा और कोस अल्फा। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे कोस स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई करेंगे प्लस में साइन स्क्वायर, तो आंसर क्या आएगा 1। तो अब क्या करेंगे ADJ निकालेंगे, सॉरी इससे पहले क्या निकालेंगे F11, तो F11 प्लस होता है तो कोस अल्फा, F12 माइनस होता है तो माइनस करेंगे माइनस साइन अल्फा, F13 करेंगे प्लस होता है तो ये 0 आएगा, F21 करेंगे तो ये क्या होता है माइनस होता है, माइनस आगे बढ़ा है तो प्लस साइन अल्फा, F22 करेंगे ये प्लस होता है तो प्लस कोस अल्फा पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। F23 होता है माइनस का तो माइनस 0 ही हो जाएगा अभी, ठीक है। F31 का वैल्यू होता है माइनस प्लस का तो ये 0, F32 का भी वैल्यू क्या आएगा 0, F33 का प्लस होता है तो ये वैल्यू 1, ठीक है भाई। तो अब इसका हम क्या निकालेंगे ADJ, तो ADJ ऑफ A क्या होता है, जो कोफैक्टर आते हैं उसका ट्रांसपोज, तो कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा कोस अल्फा 0 तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 और यहाँ पे साइन अल्फा कोस अल्फा और 0 ये आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें हम डिटरमिनेंट का डिवाइड करेंगे तो A इनवर्स प्राप्त होगा हमारे पास 1/डिटरमिनेंट 1 और ये खुद कोस अल्फा साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा 0 तो हमारे पास ये डिटरमिनेंट वापस क्या आ गया अभी A आ गया, ठीक है। तो A इनवर्स इक्वल्स टू में क्या आ गया A, तो हम इसको कह सकते हैं कि जो A इनवर्स है वो A के बराबर आ गया, ठीक है। और दोनों साइड हम A से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास A इनवर्स इक्वल्स टू में A आ गया, तो A, अब ये देखो A इनवर्स भी है और A भी है, तो हमारे पास A इनवर्स इंटू में A निकालना था और वो किसके बराबर है I3 के बराबर, ये प्रूफ करना था हमारे पास, सॉरी तो ये प्रूफ करना था, ये चीज़ हमारे पास है, प्रूफ भी करनी है, तो प्रूफ दैट है। तो A इनवर्स इंटू में A बराबर I3, तो LHS को लेंगे, हाँ ठीक है, LHS को लेंगे तो ये क्या आएगा अभी कोस अल्फा साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा 0 और अब A इनवर्स तो यही है और A भी क्या है, और जो A हमारे पास है वो ये A के बराबर नहीं है, सॉरी यहाँ पे माइनस होता है उसमें, तो ये क्या है कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, ये A के बराबर नहीं आएगा, ये चीज़ ध्यान रखना आप। A इनवर्स की वैल्यू यही है, ठीक है भाई। और ये A इनवर्स था, A की वैल्यू क्या है यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे साइन अल्फा कोस अल्फा 0 मैं कंफ्यूज हुआ था कि ये A के बराबर नहीं होना चाहिए था और वो हमने चेक कर लिया कि A के बराबर नहीं है, A इनवर्स है, वो A इनवर्स अलग है और A अलग है, ठीक है, क्योंकि A इनवर्स में तो यहाँ माइनस है और A में यहाँ माइनस है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या होगा देखो। अब कोस अल्फा के साथ तो कोस स्क्वायर अल्फा, अब साइन अल्फा के साइन स्क्वायर अल्फा से तो साइन स्क्वायर अल्फा,
ये 0। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो माइनस है कोस एल्फ़ा और साइन एल्फ़ा। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में साइन एल्फ़ा कोस एल्फ़ा और ये 0। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये 0 आएगा भी, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो माइनस साइन एल्फ़ा कोस एल्फ़ा। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो प्लस में कोस एल्फ़ा साइन एल्फ़ा। अब इसकी मल्टीप्लाई इनके साथ करेंगे तो साइन स्क्वायर एल्फ़ा प्लस में कोस स्क्वायर एल्फ़ा। इनकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 0। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 0। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 0। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 1, ठीक है भाई। तो अब हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ये 1, ये इससे कटेगा 0, ये 0, ये इससे कटेगा 0, ये कटेगा, ये आंसर आएगा आइडेंटिटी 1, ये 0, ये 0, ये 0, ये 1। तो हमारे पास ये I3 आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इनको कर सकते हैं। जो A इनवर्स A है वो क्या आएगा, I3 के बराबर है। इसी प्रकार आप 2 पार्ट इसके हैं वो भी आप सोल्व कर सकते हो भी, ठीक है। और दूसरा पार्ट तो इजी है, मैं करवा देता हूँ कि हमें पूछा गया है दूसरे पार्ट में A इनवर्स था, वो क्या आया था अभी, कोस एल्फ़ा साइन एल्फ़ा 0, यहाँ आएगा माइनस साइन एल्फ़ा कोस एल्फ़ा 0 0 0 1। तो वो किसके बराबर आना चाहिए, F माइनस एल्फ़ा के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो F माइनस एल्फ़ा के इस प्रकार बराबर आएगा क्योंकि LHS में जो RHS था वो F के अंदर हमने माइनस एल्फ़ा रख दिया, ठीक है भाई। तो F जो था वो हमारे पास कोस के अंदर माइनस एल्फ़ा और यहाँ माइनस साइन के अंदर माइनस एल्फ़ा 0, यहाँ पे साइन के अंदर माइनस एल्फ़ा, यहाँ पे कोस के अंदर माइनस एल्फ़ा 0 0 0 1। तो जो RHS थी वो यहाँ पे माइनस रख दिया अभी हमने। तो कोस के अंदर माइनस होता है उसका कोई फ़र्क नहीं होता, ये माइनस प्लस ही हो जाता है अभी। साइन के अंदर माइनस होता है वो बाहर निकलता है। ये दोनों फार्मूले आप याद रखो कि कोस के अंदर माइनस एक्स होता है वो हमेशा कोस के अंदर माइनस एक्स होता है वो हमेशा कोस एक्स के बराबर, और जब साइन के अंदर माइनस एक्स होता है वो किसके बराबर होता है, माइनस साइन एक्स के बराबर होता है, ठीक है। और कोस एल्फ़ा के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, माइनस यहाँ से बाहर निकलेगा तो ये माइनस माइनस प्लस साइन एल्फ़ा 0 और ये माइनस बाहर निकलेगा और ये क्या होगा अभी कोस एल्फ़ा और ये 0 ये 0 ये 0 ये 1। और वो ये किसका वैल्यू है, A इनवर्स का। तो ये प्रूफ करना था A इनवर्स इक्वल्स टू में F के अंदर है माइनस एल्फ़ा, ये प्रूफ करना था। जो थर्ड पार्ट है वो खुद आप करोगे। जो A इंटू में A डी जे ऑफ A बराबर A डिटरमिनेंट I निकालना है और A डी जे ऑफ A की मल्टीप्लाई A के साथ करनी। ये मैंने प्रूफ करवा दिया था पिछले क्वेश्चन में और इसी तर्ज पे आपको ये भी क्वेश्चन हो जाएगा भी इजी, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसे हम कल करेंगे क्योंकि आज का लेक्चर काफ़ी बड़ा हो गया है और 5 क्वेश्चन से लेकर 10 क्वेश्चन इसके रहते हैं। 5 से लेकर 10 तक इसके क्वेश्चन रह गए, वो हम कल के लेक्चर में हम पूरा करेंगे और आगे भी प्रोसीड करेंगे 5.2 के लिए। इसमें क्रेमर रूल आपको हटा दिया गया है। जो क्रेमर रूल है वो इस पैटर्न में यानी कि RBSc 2020 और 21 में नहीं है। सिर्फ अव्यय सिद्धांत के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे और त्रिभुज के क्षेत्रफल के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सरेख वाली कंडीशन पे भी आपके पास क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वो क्वेश्चन हम कल और आगे वाले लेक्चरों में हम पूरा कंप्लीट करेंगे। और पीछे जो भी चैप्टर कंप्लीट हुए हैं उनकी PDF अगर आपको चाहिए तो वो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं कि हमें PDF प्रोवाइड करें। तो मैं आपको वो जो यूट्यूब पे जितना भी मटेरियल करवाया है उसकी PDF बना के मैं आपको सेंड कर दूँगा। तो आज के लिए थैंक्स, सभी का दिन शुभ रहे।